मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस इंग्लिश ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अगर किसी क्लास में पढ़ रहे हो, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, बोर्ड एग्जाम जितने भी हैं, वॉइस उसमें रहता ही रहता है इंग्लिश ग्रामर में। देन आप किसी एग्ज़ाम या किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वॉइस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वॉइस। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना, ये चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। हम नया चैप्टर है वॉइस। इससे पहले ये वाली वीडियो आपने ना देखी हो, टेंस के ऊपर मैंने बनाई थी, सो प्लीज़ उसे वॉच कीजिएगा। अगर आपका टेंस अच्छे से क्लियर है, आपका स्ट्रक्चर, टेंस में जितने सारे फॉर्म्स होते हैं, वर्ब की कौन सी क्रिया लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ये चीज़ें अगर आप कंफर्म हैं इस चीज़ में या स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से पता है, तभी आप वॉइस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो अगर आप वॉइस से पहले आपने टेंस नहीं देखा है, टेंस का वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ मुझे वॉच कीजिएगा उस वाली वीडियो को, और देन उसके बाद हम चालू करेंगे आप वॉइस। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चालू करते हैं हम नया चैप्टर वॉइस। ओके, आइए चालू करते हैं। वॉइस को समझने से पहले हम थोड़ा सा सामान्य जो इसके रूल्स होते हैं, सामान्य नियम होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो इसके सामान्य नियम क्या कहते हैं, वॉइस के सामान्य नियम जो आपको पता होनी चाहिए। पहला नियम कहता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या होता है, जो आपका नया ऑब्जेक्ट है, इसको आप बोल सकते हैं न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट के बाद किसका यूज होता है, बाई का। बाई का यूज होता है। तीसरा है, टेंस के अकॉर्डिंग या टेंस के अनुसार जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ये बेसिक से नियम है, इसके आपको पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ सकोगे। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, वो हम सीखेंगे, जैसे एग्जांपल करेंगे टेंस वाइज। न्यू ऑब्जेक्ट के बाद बाई का यूज होता है, और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे मैं नॉर्मली एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर लूँ, जो एक्टिव वाइज, नॉर्मली जो आपका सेंटेंस होता है वो क्या होता है, एक्चुअली एक्टिव वाइज होता है। ठीक है, उसको हमें चेंज करना होता है पैसिव में। तो जो नॉर्मली एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद फिर मेन वर्ब होती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में लिखा होता है। ठीक है, इसे हम जब पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है, इसे हम जब पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, आपका जो सब्जेक्ट है ऐसा लिखेंगे, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, देन मेन वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, मेन वर्ब यानी V3 का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर पास आपका आ जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट। ठीक, नॉर्मली जो सेंटेंस बनेंगे इस फॉर्मेट में रहेंगे। जो नॉर्मली आपका सेंटेंस रहता है इसी फॉर्मेट में रहता है। ठीक, ये मैं किसी टेंस का नहीं बता रहा हूँ, एक सामान्य से नियम के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक प्रॉपर आपका सेंटेंस रहेगा, ये दिया रहेगा, तो इस फॉर्मेट में रहता है। लेकिन जब हम उसको चेंज करेंगे पैसिव में, तो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा स्ट्रक्चर का, वो इस हिसाब से हो जाएगा। सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस आधार पे हमारा हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप कॉपी में लिख लीजिए। ये आपको चीज़ें पता होंगी तभी आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। उसके बाद हम अब चालू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर सेंटेंस आ जाता है तो उसे में कैसे चेंज करना होगा पैसिव वाइज, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आइए सीखते हैं हम। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे कि यदि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है और उसका बोला जा रहा है कि आप पैसिव में चेंज करो, तो कैसे हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है,
स्ट्रक्चर बेसिस मैंने आपको टेंस में बताया था, स्ट्रक्चर आपका मजबूत है तो दिक्कत नहीं आएगी आपको वॉइस करने में या फिर नरेशन करने में। तो कोशिश करें स्ट्रक्चर के आधार पर सॉल्व करने की, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है, मैंने टेंस में बताया था क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद क्या रहता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या रहता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा, इसको आप कह सकते हो एक्टिव का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो नॉर्मली सेंटेंस होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे यानी कि इस फॉर्मेट में आपका सेंटेंस आ रहा है जो कि है सिंपल प्रेजेंट में, आपको बोला जा रहा है कि आप इसको पैसिव में चेंज कीजिए, ठीक है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसमें चेंज हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट मैं यहाँ लिखा हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंपल प्रेजेंट का किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये कॉन्टिन्यूअस की है ना, आप V3 और Y में मत जाना, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की है। जैसे मैं कोई एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। राम हेल्प्स मी, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, राम हेल्प्स मी। सबसे पहले आपको पहचानना है कि किस टेंस में है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ यस या इसका यूज हुआ है, इससे हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि जनरली अगर आपका एक्टिव है या सकारात्मक वाक्य है उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने बताया था डू या डज का यूज होता है, लेकिन आपका एक सकारात्मक वाक्य है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, उसमें जनरली यूज नहीं होता है डू या डज का। यदि आप इंट्रोगेटिव बना रहे हो, निगेटिव बना रहे हो तो उसमें डू या डज का उपयोग अनिवार्य हो जाता है, किंतु ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि आप करो। हमें आइडेंटिफाई ये पहचानना है तो सिर्फ यस या इस बॉडी पहचानना है। तो राम हेल्प्स मी ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम जब चेंज करेंगे किसमें, पैसिव में। जब पैसिव हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में जो सामान्य नियम थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो उसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो ये क्या है, मी लिखा है, ठीक है, ये है सब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है, ये है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। केस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो आपको केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, देखो जैसे एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक। जैसे मैं बोलूं आई वी यू, नॉर्मली मैं 3 का उदाहरण ले रहा हूँ। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। वी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। यू का यू ही रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे होते हैं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है क्या, मी। तो जब हम इसे सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे या सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पास आपका क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में रखना है तो यहाँ हमें सब्जेक्टिव केस रखना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ आई हो गया, उसके बाद क्या करना है, एम का यूज करना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको टेंस में कि आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है, एम का यूज होता है। तो यहाँ पास एम का यूज कर लिया, उसके बाद V3 लगाना है, जो आपकी वर्ब है उसमें क्या लगाना है, V3, यानी कि थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, हेल्प, ये मैंने एडी लगा दिया, हेल्प हो गया। उसके बाद क्या करना है, बाई, ये हो गया, बाई हो गया। और लास्ट में क्या बचता है आपका, लास्ट में बचता है राम, ठीक है। तो आप यहाँ राम नहीं लिखोगे, ठीक है, आप लिखोगे हिम, सॉरी, ठीक, सॉरी, अगर यहाँ ही होता तो हम लिखते राम लिखते, ठीक है। अगर यहाँ ही होता है ऐसे तो ही का हम क्या लिख देते, हिम, ऑब्जेक्टिव केस।
ही का हिम हो जाता है। देखो ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और हिम कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और हम कोशिश करते हैं एग्जांपल करने की। यू looks a king, ये लिखा हुआ है यू लुक्स अ किंग, ठीक है। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ किंग, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये चला जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो लिखोगे अ किंग, इसको आप कैपिटल में लिखे स्टार्टिंग में अ किंग। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, इज। उसके बाद क्या करना है, V3 करना है, जो लुक है V3 करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुक्ड। उसके बाद बाई का यूज करना है, बाई, और लास्ट में जो बचता है ये यू, तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है, तो आप यू का यू ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में अगर आपका आ रहा है सेंटेंस तो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि जो स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का है वो किस में हो जाएगा, स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनेगा। तो आप स्ट्रक्चर को विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारा स्ट्रक्चर किस में आ रहा है और किस में हमें बनाना है, ठीक है। अगर आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर अच्छी तरह से मजबूत है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ में, ना तो वॉइस में ना तो नरेशन में, ठीक है। और उससे भी जरूरी ये है कि आपका टेंस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका टेंस मजबूत नहीं होगा तो आप वॉइस बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हो। अगर आप टेंस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे जो वीडियो है उसको वॉच कीजिए। टेंस के ऊपर मैंने सारे वीडियो बनाया था, ठीक है। आप टेंस की वीडियो देख सकते हैं, देन उसके बाद आप वॉइस की वीडियो देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर टेंस की, जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, कि उसमें सेंटेंस आ जाता है तो हमें कैसे चेंजेस करने होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है, और उसमें बोला गया है कि आप पैसिव वॉइस बनाइए, ठीक है, तो हमें कैसे चेंजेस करने होंगे, कैसे हमें पैसिव में चेंज करना होगा, ये हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि आपका मजबूत होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है, तो पैसिव में चेंज करते वक्त हमारा स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी, सॉरी यहाँ पास आपका आ जाएगा बीइंग, ठीक है, बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा आपका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। सब्जेक्ट इज एम आर, आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है, प्लस क्या ऐड हो जाएगा इसमें, बीइंग ऐड हो जाएगा, और वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और आपको बताना भूल गया मैं, यहाँ पास आपको बाई यूज करना ही करना है, लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाई का यूज डेफिनेटली होता ही होता है, तो बाई का यूज तो करना ही करना है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल करने की, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। द टीचर लिख लो, इज, द टीचर इज टीचिंग अ लेसन, ठीक है, ये सेंटेंस है। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको पहचानना है कि किस टेंस की बात हो रही है। इसमें इज लगा है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ING लगा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। अब इसका हम बनाएंगे पैसिव, ठीक, अब बनाएंगे इसका पैसिव। तो पैसिव कैसे हो जाएगा, ठीक है, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो जो इसमें ऑब्जेक्ट है अ लेटर, ठीक है, लास्ट में जो बचता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अ लेटर हम लाएंगे, सॉरी अ लेसन हम लाएंगे स्टार्टिंग में, अ लेसन। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग में भी यही यूज करनी है। तो अ लेसन सिंगुलर सा लग रहा है तो आपको इज का यूज करना है, इज। उसके बाद क्या करना है, बीइंग कंपलसरी इसमें लगाना है आपको, बीइंग हो गया। उसके बाद क्या करना है, V3 करना है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें जो आपका ये है टीच, ठीक है, ये है क्या, मेन वर्ब आपका, ठीक है।
तो टीज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टीज टॉट टॉट, TOUGST टॉट। उसके बाद आओ बाई में, बाई, और लास्ट में जो बचता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये स्टार्टिंग का टीचर, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। अ लेसन इज बीइंग टॉट बाय टीचर। कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम, जिससे अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए। सी इज weeping she is weeping at night। ठीक है, ये एक सेंटेंस है आपका। पहचानने के लिए मैं बताया था आपको, सिर्फ सबसे पहले पहचानना है, उसके बाद आपको पैसिव बनाना है। ठीक है, पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप स्टार्टिंग में लाओ जो आपका ऑब्जेक्ट है, या फिर आप एट, स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि एट का यूज करो, आप नाइट से ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इज एम आर का प्रयोग करना है, तो इसमें इज लगाओ। उसके बाद बीइंग का यूज करना है, बीइंग लगाओ। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वीप है, वीप, वेप्ट, वेप्ट, वेप्ट। उसके बाद क्या करो, बाई का यूज करो। लास्ट में आप करो सी, सी का क्या हो जाएगा, हर होगा। ठीक है, देखो सी क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ सी का सी नहीं होगा, सी का हर हो जाएगा, क्योंकि सी सब्जेक्टिव है, सी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर। अगर यहाँ ही होता तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता, हिम। सी का क्या हो जाता, हुआ ही है, हर। जैसा मैंने बताया था, आई का क्या हो जाता है, मी। वी का अस, दे का देम, यू का यू ही रहता है। ये क्या है, हमारे सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव केस, और ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें हम लोग, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का। तो ज़्यादा एग्जांपल नहीं करवा पाऊंगा मैं, आप लोग कोशिश करें खुद से करने का। मेन बेसिक आपका ये स्ट्रक्चर मजबूत है तो दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने में, पहचानने में या फिर करने में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से अगले वाली जो भी जितने भी सेंटेंस में बनते हैं, जितने भी टेंसेस में आपके वॉइस बनेंगे, जरूरी नहीं है कि सभी में बनेंगे, लेकिन जिसमें बनेंगे मैं जरूर बताऊँगा आगे। और आप लोग प्रैक्टिस करें और स्पेशली ध्यान रखें इन चीज़ों का। जो आपका स्ट्रक्चर है, मैं बार बार स्ट्रक्चर की ओर इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपको लिखने के लिए दे, क्योंकि आपको ये होना चाहिए, आपको आपके दिमाग में होना चाहिए तभी आप इन चीज़ों को कर सकोगे। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें आपके लिए हार्ड है। ठीक है, कोशिश करें आप लोग और प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक दो एग्जांपल करा के मैं समझा देता हूँ, ये जरूरी नहीं है, ना तो इतना काफ़ी है, मैं आपको बोलना इतना काफ़ी नहीं है, काफ़ी तब होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना या आइडिया बताना कि कैसे हमें सेंटेंस बनाना है, कैसे पहचानना है, बाकी आप तो खुद ही समझदार हो। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने स्टडी को एंजॉय किया होगा। अगर इससे पहले ये वीडियो आपने ना देखी हो, मैंने टेंस के ऊपर बनाया था, सो प्लीज़ वॉच कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।